नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल के बीच में तनातनी फिर से शुरू हो गई है। दरअसल योगा क्लासेस को लेकर के ये बातें सामने आई है, जहां अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से ये कह दिया है कि बीजेपी और एलजी साहब मुझे जितनी भी रोकने की कोशिश कर ले, मैं दिल्ली में योगा क्लासेस बंद नहीं होने दूंगा। आज सभी योगा टीचर्स से मिल रहा हूं। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच एक बार फिर से विवाद खड़ा हो चुका है और इसकी वजह है दिल्ली में फ्री योगा क्लासेस। बता दें कि दिल्ली में फ्री योग क्लास को जारी रखने के निर्णय को उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलने के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में फ्री योग क्लास बंद नहीं होगा और साथ ही उन्होंने कहा था कि मैं खुद कटोरा लेकर भीख मांगूंगा, लेकिन मैं योग शिक्षकों को पैसा दूंगा। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि जहां मनीष सिसोदिया ने दिल्ली एलजी पर यह आरोप लगाए थे कि उन्हें फाइल सौंपी गई है, लेकिन उन्होंने इस फाइल को मंजूरी नहीं दी है। डेट को जो एक्सटेंड करने की बात कही गई थी फ्री योगा क्लासेस की, इसको दिल्ली एलजी ने मंजूरी नहीं दी है, जिसके बाद दिल्ली एलजी के सूत्रों ने यह बताया कि ऐसी कोई फाइल दिल्ली एलजी के दफ्तर में पहुंची ही नहीं है। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में साजिशन योग क्लास को बंद किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। दिल्ली में योगशाला बंद नहीं होंगे। ये लोग सोचते हैं कि पावरफुल हो गए हैं और देश को रोक सकते हैं, लेकिन अब देश रुकने वाला नहीं। मैं भीख मांगकर शिक्षकों को पैसा दूंगा। इससे पहले सोमवार को दिल्ली की योगशाला के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर लोगों को इस बारे में जानकारी दी गई है। बता दें कि ट्वीट में लिखा था, साथियों, दिल्ली की योगशाला की क्लास 1 नवंबर 2022 से सरकारी आदेश के अनुसार बंद की जा रही है। दरअसल दिल्ली की योगशाला प्रोग्राम को जारी रखने को लेकर गत 28 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात की थी और योग कक्षाओं को न रोकने का निवेदन किया था। साथ ही उन्होंने निवेदन करते हुए हवाला दिया था कि योग कर रहे 17,000 लोगों में से अधिकतर पोस्ट कोविड से प्रभावित हैं। उनको स्वस्थ रखना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे न रोका जाए। जब एलजी ने आश्वासन दिया था कि वे सारे पेपर देखेंगे और कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। आपको बता दें, जिसके बाद डीपीएसआरयू की बोर्ड मीटिंग में इसे जारी रखने का निर्णय ले लिया गया, लेकिन अभी तक इसे एलजी साहब की परमिशन नहीं मिली है। इससे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना के सचिवालय के सूत्रों ने कहा कि वीके सक्सेना का दफ्तर को 21 अक्टूबर के बाद कार्यक्रम को जारी रखने की अनुमति मांगने वाली कोई ऐसी फाइल मिली ही नहीं है। इस वजह से ये कहना एकदम गलत है कि वीके सक्सेना ने योजना के विस्तार को मंजूरी नहीं दी है, जिसकी वजह से इसको बंद किया जा रहा है। आपको बता दें कि योगा क्लासेस की शुरुआत दरअसल पिछले साल ही हुई थी और जनवरी 2022 से इस चीज को लागू किया गया था और कहा गया था कि जिस भी सोसाइटी में, पार्क में अगर लोग चाहें तो उनका एक ग्रुप होगा और वहां पर फ्री में योगा टीचर आएंगे और योग सिखाएंगे। उनके जो कॉलोनी में ग्रुप्स में लोग हैं वो योगा टीचर से योग सीख सकते हैं। देखने को मिला कि इस फाइल की डेट और इस योजना की डेट को एक्सटेंड करने की बारी आई थी और ऐसा कहा गया कि मनीष सिसोदिया ने ये फाइल अभी तक दिल्ली एलजी को सबमिट ही नहीं करी 31 अक्टूबर तक, जिसकी वजह से दिल्ली एलजी ने इसको लेकर के कोई डिसीजन नहीं लिया और ना ही इसको लेकर के कोई परमिशन दी है कि इसको लेकर के एक्सटेंड किया जाए। लेकिन एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल दिल्ली एलजी वीके सक्सेना पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने जहां कल ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि दिल्ली के एलजी अब योगा क्लासेस को बंद कर रहे हैं, कल वो मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर देंगे, फ्री एजुकेशन को बंद कर देंगे। उन्होंने साथ ही ये कहा कि मैं जो योगा टीचर्स हैं उनकी फीस भरूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कटोरा लेकर के भीख ही क्यों ना मांगना पड़े। जिसके बाद एक बार फिर से आज अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और वो ट्वीट करके ये लिखते हैं कि बीजेपी और दिल्ली के एलजी साहब मुझे कितनी भी रोकने की कोशिश कर ले, मैं दिल्ली में योगा क्लासेस बंद नहीं होने दूंगा और आज मैं योगा टीचर्स से मुलाकात करूंगा। जिसके बाद लोगों ने भी अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल पर पलटवार किया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आपको रोक कौन रहा है, आप जिससे भी मुलाकात करें और जो भी फैसले या फिर जो भी योजना दिल्ली की जनता को दें, इसको लेकर के कोई आप पर पाबंदी नहीं लगा रहा। बेफजूल में दिल्ली एलजी और बीजेपी पर इल्जाम लगाना बंद करें। इसी के साथ ही कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यदि आपको इतनी ही चिंता थी दिल्ली की जनता की और फ्री योगा क्लासेस की, तो आपने ये फाइल दिल्ली एलजी को पहले क्यों नहीं भेजी? क्यों दिल्ली एलजी के सूत्रों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि 31 अक्टूबर की डेट तक दिल्ली एलजी को ऐसी कोई फाइल मिली ही नहीं जिसमें योगा क्लासेस को एक्सटेंड करने की बात की गई हो। इधर आपको बता दें कि दिल्ली एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच की ये तनातनी की जो खबर है वो पहली ऐसी खबर नहीं है जिसको लेकर के ये संग्राम मचा हुआ है। आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि जब से दिल्ली के नए उपराज्यपाल के तौर पर वीके सक्सेना की नियुक्ति हुई है, लगातार उनका एक्शन मोड जारी है केजरीवाल सरकार में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के। दरअसल जहां उन्होंने हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन को लेकर के कई ऐसे जांच बिठाए, तो इसी के साथ ही नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर भी उन्होंने जांच बैठाया था और इसमें कई सारे दोषी भी पाए गए हैं। इन मामलों में जांच फिलहाल चल रही है। तो वहीं एक और नया मामला अब दिल्ली एलजी और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने ला करके खड़ा कर दे रहा है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जिस तरीके से ये योगा क्लासेस चलाया जा रहा है, इस पर अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल ही इस योजना को शुरू किया था। दिसंबर में इसको मंजूरी मिली थी, जिसके बाद जनवरी में इस योजना को लागू कर दिया गया और तब से लेकर के अब तक दिल्ली के जो लोग थे इसका आनंद उठा रहे थे। और साथ ही अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे थे कि बहुत ज्यादा संख्या में योग सीखने के लिए लोग आ रहे हैं और वही लोगों की ये नाराजगी है और वो चाहते हैं कि इस योग वाला जो क्लासेस है उसको एक्सटेंड किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका आनंद उठा पाए। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी एक वाकया देखा गया था, रेड लाइट पर इंजन ऑफ वाला, उसको भी लेकर के यही कहा गया था कि इसको ये बोला जा रहा है कि दिल्ली एलजी के द्वारा मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन इसको भी यही पाया गया था कि ऐसी कोई फाइल दिल्ली एलजी के ऑफिस ही नहीं पहुंची थी। और इसके बावजूद इस तरीके के बार बार आरोप अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के द्वारा लगाए जाते हैं। आपको बता दें कि जहां उन्होंने दिल्ली एलजी पर निशाना साधा, तो इसी के साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और दिल्ली एलजी मुझे जितना भी रोकने की कोशिश कर ले, दिल्ली में योगा क्लासेस बंद नहीं होने वाली है और मैं इसको बंद नहीं होने दूंगा। इसको लेकर के कई लोगों ने यह भी सवाल किया है कि आप पहले उन टीचर्स की वेतन में कटौती को रोकें और उनके पूरे वेतन का भुगतान करें जो कि ऑलरेडी कई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, उनके कई सारे वेतन में देखने को मिल रही है कटौती, लेकिन आप इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसी के साथ ही अपने मंत्री का बचाव करने के लिए आप योगा क्लासेस का मुद्दा उठा रहे हैं। दरअसल देखने को मिला था कि कैसे सत्येंद्र जैन का एक वीडियो ईडी के हाथ लगा है, सीसीटीवी फुटेज उनके हाथ लगा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जेल में बंद सत्येंद्र जैन आपके मंत्री वो लगातार जेल में कई सारी लग्जरी सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। इसी के साथ ही वो मसाज का भी आनंद लेते हैं, उनके लिए मसाज का भी बंदोबस्त किया जाता है और साथ ही उन्हें जेल में घर का खाना परोसा जाता है, जिसको लेकर के ईडी ने कोर्ट से शिकायत भी की है। तो वही एक कल नया चौंका देने वाले मामले का खुलासा हुआ था, जिसमें महाठग के नाम से जाने जाने वाले सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली एलजी को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने उनसे करोड़ों रुपए की ठगी की है, यानी कि साउथ इंडिया में उन्हें पार्टी में अहम पोजीशन दिलाने के लिए और साथ ही राज्यसभा में सीट दिलाने के नाम पर 50 करोड़ की ठगी की है। और सत्येंद्र जैन ने उन्हें यह कहकर के 10 करोड़ रुपए चार्ज किए कि अगर जेल के अंदर प्रोटेक्शन चाहिए, अच्छी सुविधाएं चाहिए, तो इसके लिए आपको 10 करोड़ रुपए चार्ज करने पड़ेंगे। आपको बता दें जब से इस लेटर का खुलासा हुआ है सुकेश चंद्रशेखर के, तब से लगातार दिल्ली की सियासत में घमासान मचा हुआ है। लगातार देखने को मिल रहा है कि कैसे बीजेपी जो है निशाना साध रही है और ये कह रही है कि महाठग को भी ठगने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।